अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। ये है जी नेक्स्ट डे और आज है वलीमा ईमान का। और आज ना सब ने कहा कि हमने कुछ नहीं खाना क्योंकि दोपहर को वलीमा था। तो अगर हमने नाश्ता कर लिया तो फिर वलीमे पे हमारे से कुछ नहीं खाया जाएगा, इसलिए हम सिर्फ जूस वगैरह पियेंगे। बस मैंने सबको जूस वगैरह बना के दिया और उसके बाद मैं और मेरा भाई आ गए बाजार, क्योंकि जी साथ-साथ हमारे काम भी हो रहे थे। मेरी सिस्टर्स ने अपना कुछ सामान वग़ैरह मँगवाया हुआ था। मेरे बहनोइयों ने जब जाना था ना, तो इनका सामान भी लेकर जाना था। हमारी तकरीबन सारी फ़ैमिली यहाँ बाहर ही रहती हैं और जो बाहर रहते हैं ना, उनके लिए सामान भेजना बहुत मुश्किल हो जाता है, यहाँ से भेजना। तो कोई अपना आए ना, तो फिर ही सामान जो है ना ईज़िली भेजा जा सकता है, वरना कोई आपको पता ही है गैर हो तो वो लेकर नहीं जाता। तो इसलिए इनके हस्बैंड ने जाना था वापस, तो इन्होंने सोचा कि हम जितना भी सामान है इन्हीं के हाथ मँगवा लेते हैं। तो बस उनके काम जो है ना वो साथ-साथ मैं कर रही थी, मेरा भाई और मैं बस यही काम कर रहे थे, क्योंकि हमें था कि जो-जो सामान इन्होंने कहा है ना तो वो इन इन तक पहुँच जाए, ताकि कपड़े भी सिल जाएँ और बच्चों के भी थे, असल में बच्चों के कपड़े भी इन्होंने सिलवाए थे, तो वो सारे के सारे हमें था कि वो भी बन के चले जाएँ। आवाज़ अभी जो मेरी अभी तक ख़राब है, तो इसलिए आपको इसी के साथ गुज़ारा करना पड़ेगा। ख़ैर जनाब, हम पहुँच गए हॉल में और यहाँ पर जनाब अब सूप-शूप पिएँगे। आज है जनाब ईमान का वलीमा। तो रेडी-शेडी होकर हम आ गए थे और सूप-शूप सर्व हुआ तो वो बस पी रहे थे और मज़ेदार सा मौसम हुआ हुआ है ना, तो सूप पीने का बड़ा मज़ा आ रहा था। आज वलीमे पे मेरे फूफा लोग भी इस्लामाबाद से आए हुए थे वलीमा अटेंड करने के लिए, तो बस हम लोग इन्हीं के पास बैठे हुए थे। अभी हम सूप पी ही रहे थे तो देखा तो सामने से दूल्हा-दुल्हन भी आ रहे थे, तो बस मैंने सोचा मैं फटाफट से इनकी वीडियो बनाऊँ। माशाल्लाह, माशाल्लाह आज भी दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। इन दिनों ना इतनी शादियाँ अटेंड की हैं, इतनी शादियाँ अटेंड की हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। शादियों के खाने खा-खा कर ना बस ऐसे लग रहा था कि, क्योंकि आपको पता है जब बंदा खाना खाता है साथ कोल्ड ड्रिंक भी पीता है, अमूमन घर में तो नहीं इंसान कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता। तो बस ये सारा कुछ खा-पी के ना गले खराब हुए पड़े थे और लगातार शादियों की वज़ह से आपको पता है थकावट भी बहुत हो जाती है। तो बस ये सारा साथ के साथ चल रहा था और यहाँ पर जनाब ये देखें प्यारे-प्यारे से दूल्हा-दुल्हन जब अपने स्टेज पर जा रहे थे ना, तो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। वलीमे का दिन जो होता है ना वो बहुत छोटा-सा होता है, यानी आप इधर वलीमा अटेंड करते हैं और इधर वलीमा ख़त्म हो जाता है। तो बस जो है ना वलीमे पे यही होता है कि फटाफट से तैयार होके जो टाइम है उस पे पहुँच जाएँ, क्योंकि वलीमा जो है ना बहुत छोटा-सा होता है। वरना मेहंदी बारात पे तो आपको पता ही है काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन वलीमे पे इतना टाइम नहीं लगता। बस इधर दूल्हा-दुल्हन आए, इधर खाना खुला और इधर पिक्चर्स वग़ैरह बनी और दैट्स इट। यहाँ पर जी खाना भी खुल गया और हमने तो जनाब धावा बोल दिया, क्योंकि बहुत शदीद भूख लगी हुई थी और आपको पता ही है मैं बाज़ार से भी होकर आई थी, चक्कर-शक्कर काफ़ी लगाए हुए थे हमने, बाज़ार में घूमे-फिरे थे और नाश्ता भी सुबह नहीं किया था ना, तो बस भूख बहुत लगी हुई थी। बस यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं फटाफट से एक राउंड लगाऊँ, खाना दिखाऊँ आप लोगों को और फटाफट से बैठ जाऊँ खाना खाने, क्योंकि शदीद सर में दर्द हो रही थी अब मेरे। बस मैंने अम्मी को खाना वगैरह डाल कर दिया और उसके बाद खुद भी बैठ के सुकून से खाना खाया और उसके बाद जनाब ये तो हो नहीं सकता ना कि खाना खाने के बाद स्वीट डिश को ना चखा जाए। स्वीट डिश भी बहुत मज़े की थी। लबे शीरी था और उसके बाद जनाब ये मेरा ख़्याल है दाल का हलवा था और गुलाब जामुन थे। मज़ेदार, मज़ेदार सी डिशें थीं, बहुत मज़ा आया और उसके बाद जनाब आपको पता ही है फिर क्या होता है। फिर होता है जनाब फ़ोटोशूट और बस हम सब भी वहाँ पर पहुँच गए और जनाब ये था वलीमा मेरे प्यारे से छोटे भाई का। फिर जनाब इसने हम सबको स्टेज पे बुलाया और एक तरफ अपनी फूफो की बेटियों को और एक तरफ हमें यानी खाला की बेटियों को खड़ा किया। बीच में दूल्हा-दुल्हन थे। बहुत ही खूबसूरत हमारी वीडियो वो बनी और बहुत खूबसूरत पिक आई थी। हम सब ने इस शादी को बहुत एन्जॉय किया और इस तरह जनाब पहुँचा वलीमा इख्तिताम को और हम लोग पहुँचे घर। ख़ैर जनाब वलीमा-शलीमा अटेंड कर लिया ना जब, तो मुझे फिर याद आया कि ऐसा करते हैं कि हम लोग घर चलते हैं और वहाँ चलकर चाय पीते हैं। वैसे तो हमने सब कुछ खा पिया पी लिया था, लेकिन चाय हमने सोचा कि घर चल के एक दफ़ा और पीते हैं। तो बस सब हमारे साथ ही आ गए, मेरी दोनों नंदें और दोनों फ़ैमिलियाँ ना आ गईं और बस हमने फटाफट से चाय की तैयारी शुरू कर दी। मैंने सोचा कि मैं फटाफट से चाय बनाती हूँ और सबके लिए, और किसी ने कहा हमने कहवा पीना है, किसी ने कहा चाय पीनी है, तो बस दोनों काम मैंने सोचा मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जनाब मैं बस कपड़े भी मैंने नहीं चेंज किए और बस चप्पलें पहनी हील उतार दी थी मैंने, तो बस जूती-शूती पहन के तो मैं आ गई थी किचन में और फटाफट से मैंने कहा कि मैं ना चाय बना लूँ, क्योंकि चाय जो है ना उससे पी कर ही थकावट दूर होनी थी। यहाँ पर जनाब मैं गप-शप निकाल रही थी और बस मुझे था कि बस चाय-शाय पिएँ, क्योंकि चाय के बगैर मुझे तो सर पे ना इतनी दर्द होती है ना, बस सारे बैठे हुए बाहर जो है ना, वो गप्पे-शप्पे लगा रहे थे।
जब सब इकट्ठे हुए भी हो ना तो बड़ा मज़ा आता है, खूब गप्पे लगती हैं, इधर-उधर की बातें होती हैं, हँसी-मज़ाक होता है और बड़ा अच्छा लगता है और ये टाइम होता है जब सब एक-दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं ना इकट्ठे होके, तो बड़ा मज़ा आता है। शादियों पे मज़ा तो बहुत आता है लेकिन शादियाँ थका भी बहुत देती हैं, है ना? तो बस जी चाय-शाय मेरी बन गई, तैयार-श्यार हो गई और एक तरफ मैंने कहवा 2-4 कप कहवे के थे और बाकी सारे कप जो है ना चाय के थे। मोस्टली लोग थे जिन्होंने चाय पी थी। इन सारे कामों से इंसान थकता तो है, लेकिन यही ज़िंदगी है। इससे ही ज़िंदगी कहते हैं, जब आप सब मिलकर बैठते हैं और इधर-उधर की बातें करते हैं, फिर उस शादी को डिस्कस करते हैं, फिर एन्जॉय करते हैं और सब अपने होते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पर जनाब मैंने बड़ा-सा मग ले लिया स्टील का और मैंने सोचा कि मैं इसी से चाय डालती हूँ क्योंकि अगर किसी छोटी चीज़ से डाली ना तो फिर इतने सारे कप भरे नहीं जाएँगे और चाय ठंडी हो जाएगी। दूसरा ये कि कोई चीनी वाली पीता है, कोई मीठी नहीं पीता है, तो इसलिए जनाब मैंने जो है ना फीकी ही चाय बनाई थी। तो मुझे था कि मैं फटाफट से गरम-गरम चाय सर्व कर दूँ, ये ना वो ठंडी हो जाए। बस तो चलते हैं जनाब फिर हम चाय देते हैं सबको और सुकून से बैठ के चाय पीते हैं। अच्छा जनाब जब हम चाय पी रहे थे ना तो पीने-शीने के बाद सब लोग चले गए। तो अभी आधा घंटा ही गुज़रा होगा कि सबको दोबारा भूख लग गई। मज़े की बात है ना? सबको भूख लग गई और हम अब सोच रहे थे कि अब हम क्या खाएँ? क्योंकि घर में तो जनाब कुछ भी नहीं बना हुआ था। भूख लगने की जो सबसे बड़ी वजह होती है वो पता क्या होती है? कि हम जाग रहे होते हैं। जब हम सो जाएँगे तो कहाँ से भूख लगेगी? लेकिन जनाब जब हम 1 डेढ़ बजे तक जागते रहेंगे तो भूख तो लगनी ही है ना। हम जा रहे हैं दही भल्ले लेने, गोलगप्पे लेने। ट्रे हमने ले ली है। ये नहीं बोली, ये तो नहीं गंदी है। ये धुली हुई है, पागल है। अभी धोई है मैंने। चलो जी। अगर तुम कहो मैं खुद आप आगे बैठ जाओ। बैठो। तो बस जनाब अब हम निकल चुके हैं सड़क के ऊपर रोडों पे और अब जा रहे हैं हम दही बल्ले और गोलगप्पे लेने क्योंकि इस टाइम हम यही खा सकते थे क्योंकि ज़्यादा अगर हैवी चीज़ खाते तो फिर नींद नहीं आनी थी तो इसलिए सबने सोचा कि दही बल्ले और गोलगप्पे खा लेते हैं। तो जो मेरे बहनोई हैं बड़े उन्होंने बोला कि भी मैंने तो गोलगप्पे नहीं खाने तो बस उनके लिए हम दही बल्ले ले रहे थे मेरे हस्बैंड के लिए और उनके लिए हम ले रहे थे दही बल्ले और बाकी हम सब ने खाने थे गोलगप्पे। हल्का-फुल्का पेट जो है ना इससे बड़ा अच्छा-सा भर जाता है। तो बस अब हम जाएँगे सबसे पहले हमने लिए दही बल्ले और उसके बाद हमने गोलगप्पे वाले की तरफ रुख किया। अच्छा ना मैं सोचती हूँ कि जो लोग बाहर रहते हैं ना उनको साल में हर साल बल्कि एक दफ़ा चक्कर लाज़मी लगाना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका माइंड फ्रेश हो जाता है और आप ना अंदर से तरोताज़ा हो जाते हैं। ऐसा ही है ना? तो इसलिए जनाब जो बाहर रहते हैं मुझे मेरी तरफ से उनको मशवरा है कि लाज़मी हर साल पाकिस्तान का चक्कर लगाया करें, आप लोग भी फ्रेश हो जाया करेंगे। तो बस जनाब यहाँ पर पहुँचे हैं हम गोलगप्पे वाले के पास अब, तो अपनी ट्रे फुल फिल करवाएँगे और उसके बाद हम चलेंगे घर और फिर सब खाएँगे, मज़े से एन्जॉय करेंगे। तो ये देखें जनाब हमारे आ गए गोलगप्पे और ये आ गए हमारे दही भल्ले और अम्मी के लिए जनाब हमने ले लिया था फ्राई चिक्स से बर्गर क्योंकि अम्मी ये दोनों चीज़ें नहीं खाती हैं, तो उनके लिए हमने बर्गर ले लिया था। अच्छा ना ये टाइम हो रहा था तकरीबन 1 सवा 1 का, ठीक है? बिल्कुल सुनसानियत थी बाहर और हमें था कि पता नहीं शायद हमें कुछ नहीं मिलेगा लेकिन जब हम गए तो बाहर इतनी ज़्यादा रौनक थी रोडों पे इतनी ज़्यादा रौनक थी कि हम हैरान हो गए कि भाई इतनी हम निकले थे ऐसे ही कि शायद हमें मिले ना मिले लेकिन जनाब हमें मिल गए गोलगप्पे और दही भल्ले तो बड़े खुश हुए हम झूम उठे हमने कहा "ये शुक्र है हमें मिल गए नहीं तो हमें तो भूख से जो है ना नींद ही नहीं आनी थी और मुझे यकीन करें भूख लगी हुई हो ना तो मुझे सच में नींद नहीं आती है जब हम लोग जा रहे थे ना तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि भई इतनी लेट हो चुकी है तुम लोगों को कुछ नहीं मिलना। उन्हें यकीन था कि कुछ नहीं मिलेगा लेकिन जब हमें मिल गया ना तो वो बड़े हैरान हुए कह रहे वाह जी वाह! लेकर आए हो? मैंने कहा बिल्कुल हम खाली हाथ कैसे आ सकते थे? एक और बात जो मैंने आप सबसे करनी थी कि बहुत से लोग हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं और लाइक भी नहीं कर रहे हैं तो इसलिए जनाब मेरी वीडियो को देखते हैं अगर तो काइंडली उसका सब्सक्राइब भी करें लाइक करें शेयर भी करें आप यकीन करें कि आपका ये सब करने से ना मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी तो फिर और भी इंसान का दिल करता है ना अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का तो इसलिए लाजमी कर दिया करें तो बस जी मैंने ये दही बल्लों को मैंने डाल दिया और बाउल में और उसके बाद गोलगप्पे जो थे ना वो तो लगे हुए ही थे ट्रे पे तो बस इनका पानी ही मैंने कप्स में डालना था और जनाब अम्मी गोलगप्पे और दही बल्ले दोनों चीज़ें नहीं खाती हैं तो इसलिए हम पहले सोचते रहे उनके लिए क्या लेकर जाएं तो फिर याद आया कि वो फ्राई चिक्स खुला हुआ है तो उनके लिए फ्राई चिक्स से बर्गर ले लेते हैं तो बस उनके लिए हमने ये बर्गर ले लिया वो खाएंगी बर्गर और हम खाएंगे गोलगप्पे और दही भल्ले
तो बस चलते हैं इनको लेकर बाहर टेबल पे और करते हैं एंजॉय। तो ये थी मेरी आज तक की वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो मेरा चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिलूंगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।